पकड़ा है, जो कटता है ना, वो रिटेलर्स ही है। ठीक है, कल के लिए भी जो डेटा था उस हिसाब से, बिकॉज कल का जो हैमर कैंडल बना है ना बॉटम पे, रेड कैंडल ही बना है लेकिन नीचे का विक बहुत बड़ा है, तो हैमर कैंडल बना है। तो हैमर कैंडल बना कैसे भाई? मार्केट इतना नीचे गया, नीचे जाने के बाद इतना बड़ा रिकवरी आया, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आ गया था। तो वो हुआ कैसे? कौन सा कैंडल है जिससे आप प्रेडिक्ट करेंगे? कौन सा ऐसा ऑप्शन चेन का डेटा है? आप एक तरफा ट्रेंड को चलो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन नीचे जाके फिर ऊपर आएगा कैसे समझेंगे? तो बड़े प्लेयर्स का डेटा समझना बहुत ज़रूरी हो गया आज के डेट में। ठीक है, और वही हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं समझाने का। तो नहीं जुड़े हैं तो डेटा प्रेडिक्शन के क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, बिकॉज मेरा यही प्रयास है कि आप लोग डेटा को समझ के फिर टेक्निकल के साथ मैच करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, वही हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं इसीलिए, और डेली डेटा प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझें मार्केट को, बारीकियाँ को समझें। नहीं जुड़े हैं हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आज मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 26,203 जो है ना, एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है जहाँ से मार्केट गिरा था, है ना, मंडे को। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुल्स के लिए। जब तक उसके ऊपर डेली क्लोजिंग दो नहीं होता, कोई भी तेजी मत समझिएगा कि बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। तेजी इसके ऊपर ही आ सकती है, बिकॉज इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, और उसके बाद एफआई की बाइंग भी आनी चाहिए। ठीक है, और नियरेस्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं जो कि 20 SMA है, 26,030, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मतलब मार्केट यदि कोई उछाल भी मारता है, चूंकि हैमर कैंडल बना है तो सबको एक्सपेक्टेशन होगा, बट आई डोंट नो कि ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा मार्केट, बिकॉज आज का डेटा कुछ ऐसा है कि यदि कोई उछाल मारता है, फ्लैट खुल के यदि उछाल मारता है, तो 26,030-40 जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे रिटेलर्स अगेन जाते जाते 6,000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करके गए हैं। तो ज़्यादा यदि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे बड़े प्लेयर्स, तो फिर रिटेलर्स को ना मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो रिटेलर्स को ये लोग मज़ा ज़्यादा टाइम लेने नहीं देते। 10 दिन में 2 बार लेने देंगे, 8 बार वो लोग खुद लेंगे। 2 बार तो लेंगे ना, ये तो दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, तो फिर उसमें लोभ डालेंगे, तो वो लोग लोभ में फंसते हैं, तो 1-2 दिन दे भी देते हैं, जैसे मंडे को दिया। तो उस हिसाब से क्या होता है कि फिर रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं। तो वो लोग अगेन लॉन्ग में ट्रैप होके गए हैं आज के लिए, 10 दिसंबर के लिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आज मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे ये लोग, और यदि लेके गए भी तो रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है बेयर के लिए। हाँ, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया 150-200 पॉइंट, तो 25,700 के आसपास ध्यान भी दीजिएगा। एक सपोर्ट भी, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो अग्रेसिव सेलिंग भी नहीं आएगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी बेयर्स के लिए उछाल पे ही हो सकती है 26,030 से 40 के आसपास।